अगर पूरे महीने में 2 निबंध की भी तैयारी कर लेते हैं तो कैसे करना है कि आपके पास 12 महीना है, 12 माह, और 1 माह में आपको कितना करना है? 2 निबंध की तैयारी करनी है। अगर किसी विद्यार्थी ने ये कर लिया 15 दिन में 1 निबंध, होमवर्क जिसने कर लिया, तो बच्चे क्या करते हैं, अच्छा पहले पीटी पास कर लेते हैं, फिर 2 महीने में, है ना, तो 2 महीने में संभव नहीं है। 15 दिन में 1 निबंध की तैयारी आपको करना है। जैसे अगर हमने कहा कि जब शब्द बोलते हैं तो अर्थ मौन हो जाता है। अब ये निबंध है, अब ये आपको शब्द अर्थ, अब इस पे 15 दिन लगेंगे, एक दिन नहीं लगेगा, है ना। रोज आप इस पे सोचिएगा कि आधा घंटा आपको 30 मिनट डेली निकालना है, और हमने एक टॉपिक ले लिया, या 1 घंटा निकालिए, जो जो पढ़ा है उसमें 2-2 लाइन, 4-4 लाइन, आपको लग रहा है कि ज्योग्राफी में कुछ पढ़े हैं और इस टॉपिक से कुछ मिल रहा है, ठीक है। या निबंध पूछा गया आईएएस में कि शिक्षा वह है जो हम पढ़ने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। वास्तविक शिक्षा क्या है? कि जो आपने पढ़ा वो सब भूल गए, जो बचा रह गया वही रियल एजुकेशन। ये आईएएस में निबंध पूछा गया। यानी आपने गांधी को पढ़ा, फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा, 1857 पढ़ा, पर्यावरण पढ़ा, सब पढ़ा, सब फैक्ट्स पढ़ा, और पढ़ने के बाद आप इमेजिन कीजिए कि हम सब भूल गए, और आप में जो अब बचा हुआ है, जो कंक्रीट, वही रियल एजुकेशन। क्लियर हुआ? तो आप सोचिए कि बुद्ध के पास रियल एजुकेशन था, उनको तो आपके जितना ज्ञान नहीं था, ज्ञान था। गांधी के पास रियल एजुकेशन था। कबीर तो निरक्षर थे, वो तो गए ही नहीं कॉलेज स्कूल, कोई किताब नहीं पढ़े, लिखने भी नहीं आता था। रैदास को तो लिखने नहीं आता था। जितने हमारे संत काव्य के लोग हैं, गुरु नानक कितने पहुंचे हुए लोग। तो जो आपने पढ़ा है कॉलेज स्कूल में वो सब भूल जाइए, जो आप में बचा हुआ वही रियल एजुकेशन है। अब इस पर हमको एजुकेशन पर निबंध ही आ गया, अब उसको आपको 15 दिन लग जाएगा उस पर मैटर इकट्ठा करने में। और 15 दिन मैटर इकट्ठा किए और तब आप लिखना शुरू किए। 15 दिन आपको सोचना पड़ेगा कि हम इस निबंध में क्या क्या जोड़ेंगे, क्योंकि कोई पूर्ण किताब नहीं। जो जो किताबें मार्केट में है मुश्किल से एक पैराग्राफ मैटर दे पाएंगे। भाई अपने को उलझाने के लिए तो बहुत अच्छी किताब है, सुंदर देखने में। आप जानते हैं कि जो सुंदर देखने में लगता है इसलिए चूंकि दूर है। चांद क्यों सुंदर लगता है? आप कहते हो तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है, इसलिए कि तुम चांद पर अभी गए नहीं। नहीं, इसलिए कहा जाता है कि सुंदरता की परिभाषा वो है जो अप्राप्त है वो सुंदर। जो अप्राप्त है वो क्या है? आपको मिला नहीं इसलिए वो सुंदर है। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन सुंदर नहीं रहेगा। ठीक है ना। बच्चे कहते भाई हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं तभी जब अप्राप्त है ना। तो जो ही अप्राप्त है, चांद सुंदर इसीलिए है कि वो अप्राप्त है ना। कोई चीज कई मान ले केरल नहीं गए, उस जगह पे नहीं गए, मान ले अयोध्या में राम मंदिर वाले में दर्शन नहीं कर, जब जाइएगा तो सुंदरता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आपने देख लिया है। अब लगे अच्छा यही है, फिर सारी उत्कंठा क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब सुंदरता की परिभाषा क्या है? जो अप्राप्त है वो सुंदर है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी जो निबंध की किताबें हैं अभी पढ़ी नहीं है आपने, तो सुंदर और आकर्षक दिखाई दे रही हैं कि भाई देखिए बड़ी कवर पेज बड़ा सुंदर है, रंगीन पृष्ठ है। नहीं, जैसे ही आप पढ़ लेंगे उसको तो लगेगा अच्छा इतना बड़ा जो बना हुआ था, जिसको बिहारी भाषा में क्या कहते हैं, भौकाल। नहीं, हाँ भौकाल। जैसे जब दूर होते हैं तो कहते हैं अच्छा दिल्ली आएंगे पढ़ने, क्या मुश्ताक जी, नहीं भौकाल लगता है। लेकिन जब वो पहुंच जाते हैं, 6 महीना पढ़ लेते हैं, तो आपको असली फिर चीज क्या पता चलती
हाँ, असली चीज पता चल जाता है। ठीक वैसे ही अब कोई भी निबंध शिक्षा विषय पर मान लिया नारी विषय पर आपको निबंध लिखना है, 15 दिन लग जाएंगे आपको तैयार करने में। 15 दिन में यदि आप तैयार कर लेते हैं तो इसका मतलब आप सौभाग्यशाली हैं। तो इस तरह से पूरे 1 वर्ष में आपने कितने निबंध तैयार किए? 24 निबंध। और जिसने भी 24 निबंध तैयार कर लिया वो बच्चा 130 अंक 140 अंक ले आएगा, 100% लाएगा। और ये जो तैयारी है उसको फिर जीएस में भी काम आएगा। जीएस में भी प्रेजेंटेशन में उसका क्या होगा, उसकी कलम रुकेगी नहीं। लेकिन ये करना बहुत कठिन है। 15 दिन में एक निबंध तैयार कर लेना बहुत कठिन है ना। पूरे साल में जिसने भी 24 निबंध अपने से तैयार कर लिया, 1 मंथ में, हाँ नहीं, आपको कह रहे हैं आप अपनी इंटरनल तैयारी 24 निबंधों की कर लेते हैं तो फिर बाकी कुछ भी पूछा जाएगा आप लिख लेंगे। समझ में आई बात? हाँ, तो अगर 24 टॉपिक, मान लिया कि नारी एक टॉपिक लिया, पर्यावरण एक टॉपिक लिया, एजुकेशन एक टॉपिक लिया, है ना, ऐसे 24 टॉपिक में आप बांट लीजिए, ठीक है। और 15 दिन में एक टॉपिक। अभी हमने कहा कि केवल आपने रॉ मटेरियल इकट्ठा किया है, लिखा है 1-2 बार, अभी कई बार लिखना पड़ेगा। लेकिन लिखेंगे कब? जब आपके पास मटेरियल हो जाएगा तब। और हम ये कह रहे हैं कि जो सो कॉल्ड मटेरियल जो सुंदर दिखाई दे रहा है मार्केट में, उन सब की हैसियत एक पैराग्राफ की है। वो इसलिए सुंदर दिख रही कि अभी आपने पढ़ा नहीं या उसमें मनन नहीं किया। मैंने क्या कहा कि वो चूंकि पढ़े नहीं इसलिए कलरफुल किताब है तो क्या है, सुंदर दिख रहा है ना। आपको लग रहा है कि अच्छा ये पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, होगा नहीं। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे।